बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन सबसे पहला किया था जस्ट फॉर अ स्टार्ट, ताकि यू गाइस कैन गेट एन आइडिया कि हम लोगों ने अगर ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करनी है तो किस तरह से हम इंटरेक्ट करेंगे। फिलहाल बहुत बेसिक है, फिलहाल बहुत जेनेरिक है। हम इसको जेनेरिक को ही लेके चलेंगे और इस जेनेरिक को लेके चलते हुए, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हुए, इन कॉन्सेप्ट्स की बेस बनाते हुए फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीजों को सॉर्ट ऑफ बलागा स्टडीज के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, और फिर वो जो बलागा स्टडीज है उससे हम कुरान पाक की अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ जाएंगे, ताकि वो जो कुरान पाक की ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है वो भी बेहतर हो जाए, और हमारा जो एक्टिविज्म वाला काम है वो भी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो कुछ चीजें जो हैं वो एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर से हम पकड़ेंगे, और उसके बाद फिर कुरान जिस तरह से बात करता है उसकी एक पर्सपेक्टिव स्टडी के मुताबिक हम उधर से भी ये वाली चीजें पिक करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप हम लोग कर चुके हैं: एस्पायरिंग ऑडियंस, नॉलेजेबल ऑडियंस, जनरल पब्लिक, टाइम बाउंड। बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस, या तो वो एक्सेप्ट करती है, एरोगेंट होती है, या न्यूट्रल होती है। और बेस्ड ऑन नंबर, या तो आप अगर सिंगल बंदे हो तो यू कैन टॉक टू 1 पर्सन, 2 पर्सन, फ्यू पर्सन और मैनी पीपल। अगर आप दो बंदे हो तो यू कैन टॉक टू 2 ऑन 2। अगर आप बात करते हो तो वो यूजुअली 1 ऑन 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो 2 ऑन 2, 2 ऑन फ्यू और 2 ऑन मैनी हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर फ्यू टू मैनी, ये वाली कॉम्बिनेशंस हैं जो यूजुअली चलते हैं। जब हम अपने अकेले की बात करें, फिलहाल हम सिंगल पर्सन की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये जो नीचे वाले हैं वो काउंट नहीं होते। और ये जो है, ये वाली ऑडियंस है जो कि 1 पर्सन, मतलब अकेला बंदा जो जब बात करेगा तो वो इनके साथ डील करेगा। अब यूजुअली जो आज हम जिस तरफ लेके जाना चाह रहे थे वो ये है कि एक फ्रेंड है आपका, एक फ्रेंड, दो फ्रेंड, फ्रेंड सर्कल है आपका। आप उन फ्रेंड्स को लेके आना चाह रहे हो। ठीक है, द बेस्ट वे टू डू इट यूजुअली इज 1 ऑन 1। अब जब आप 1 ऑन 1 के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, इसको हम अगर हाईलाइट करते हैं, हम 1 ऑन 1 बंदे के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि हम एक है और जो आगे वाला फ्रेंड है वो भी एक है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। और दूसरी चीज ये कि 1 ऑन 1 में अब फ्रेंड की इनमें से 3 टाइप्स होंगी: या तो वो ऑलरेडी दीन की तरफ थोड़ा सा उसका रुझान होगा। अगर तो दीन की तरफ उसका रुझान है तो बात करना डिफरेंट तरीके से होता है। अगर दीन की तरफ उसका रुझान नहीं है तो दूसरा होता है दैट पर्सन इज न्यूट्रल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट दैट पर्सन इज न्यूट्रल। हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड को न्यूट्रल जोन में लाके। ठीक है, कि एक बंदा है जिसको दीन के बारे में उसने कभी नहीं सोचा, कभी उस तरफ आया नहीं, पता उसको नहीं है, और हमने उस बंदे को लेके बात करनी है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन टाइप में जो तो एस्पायरिंग ऑडियंस है ये वो होती है जो कि आपको सुनना चाहती है। ठीक हो गया, जो जो कि उस बारे में बात करना चाहती है। या फिर बेस्ड ऑन टाइप, कि वो जो बंदा है वो उस फील्ड में नॉलेजेबल है, हम उस फील्ड के साथ रिलेट करें। जनरल पब्लिक यूजुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल। और नेक्स्ट फिर आ जाता है कि बंदे की जो नेचर है वो एक्टिविस्ट है, वो टाइम बाउंड है। अब ये जो चारों बातें हैं ये चारों की चारों बंदा टू बंदा वेरी करती हैं। एक्टिविज्म का मतलब है कि वो बंदा यूजुअली एक्शन ओरिएंटेड बंदा है। ठीक है, स्पेशलिस्ट या नॉलेजेबल का मतलब है कि वो बंदा इन डेप्थ स्टडी का शौकीन है, वो जो भी चीज़ है, दीन नहीं, ओवरऑल भी वो बंदा उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप बंदा है। ठीक है, जो स्टूडेंट टाइप है वो होता है जो हर तरफ नॉलेज अभी गेन कर रहा होता है, और नॉलेज गेन करना उसको अच्छा लगता है, चाहे उसको पता है या नहीं पता। ठीक हो गया। और जनरल पब्लिक इज लाइक नॉर्मल पीपल। ठीक है, इन तीनों को, इन तीनों में से हम लेट से अगर दोस्त की बात कर रहे हैं तो हम यूजुअली एक ऐसे बंदे के साथ बात करते हैं जो कि जनरल पब्लिक में आता है। आप एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला कॉम्बिनेशन है जो हमने लेके चलना है। आप लोग क्या सजेस्ट करते हो इस आज के हवाले से? क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है या हम इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज करें? व्हाट डू यू गाइस से?
ओके, लेट्स जस्ट गो थ्रू विद दिस, और हम इसी चीज को लेके चलते हैं कि दिस इज आवर कॉम्बिनेशन, राइट? वी गॉट अ फ्रेंड, वी गॉट वन फ्रेंड, वन पर्सन, एंड दैट पर्सन इज न्यूट्रल। अभी तक उस बंदे ने कोई इस तरह की बात नहीं की, और दैट पर्सन बिलोंग्स टू अ जनरल पब्लिक। उसको ना ही वो, मतलब वो इस टॉपिक की तरफ सोच नहीं रहा, और हमने उसको इस तरफ लेके आना। ठीक है, अब वन टू वन की जब बात होगी, तो हम इसको किस तरह से डील करेंगे? जब वन टू वन की बात होगी तो हम इसको इस तरह से डील करेंगे, या इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे कि अब जब वन टू वन की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो है पर्सनैलिटी एनालिसिस। ये जितनी बातें हैं, ये हम लोगों ने ना बैक ऑफ द माइंड की होती हैं। मैं सिर्फ उसको कोई भी अल्फाज दे रहा हूँ, इसको आप कुछ भी कह दो। पर्सनैलिटी एनालिसिस का मतलब है कि वो, नहीं, उसको क्या पसंद है। बड़ी सिंपल सी बात, कि वो जो एक बंदा है, वो किस तरफ उसका रुझान बनता है। ये चीज हम क्यों करते हैं? ये चीज हम इसलिए करते हैं ताकि वी कैन फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, जहां से हम ये बात लेके चले। अब लेट्स ड्रॉ अ प्रोफाइल ऑफ वन पर्सन, राइट? um एक बंदा है जो, किसको पकड़े? एक ऐसा बंदा है who is, let's say, a male, and by male I mean he goes to a job, he works in a job in a bank, let's say. he's a बैंक में वो बंदा जॉब करता है, 9 to 5, 9 to 6, उस बंदे की यूजुअली जॉब है, एंड दैट पर्सन इज अराउंड 25 years of age, 25, 26, राइट? तो ये हम यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे डाल देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या डाल दें? 25 to 28 years, मेल, बैंक जॉब, 9 to 5 usually, and this person is not eagerly interested in the, या इस तरह से कर लो कि नॉट फॉलोइंग, नॉट ईगरली इंटरेस्टेड नहीं, इस तरह कर लेते हैं कि नॉट फॉलोइंग या प्रायोरिटाइजिंग, नॉट प्रायोरिटाइजिंग दी, दिस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। इसको आप बताना क्या चाह रहे हो? इसको आप ये बताना चाह रहे हो कि, इस बंदे को आप ये बताना चाह रहे हो कि we should connect with the Quran, हमें कुरान के साथ अपना कनेक्शन बहाल करना चाहिए। ठीक है, विच इज फर्दर गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू के we should do a deep analysis with the Quran, कि हमें कुरान को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना चाहिए, और उसके लिए हमें कुरान के साथ कनेक्ट होना चाहिए। हमारी जिंदगी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरह का बना है। अच्छा, अब इसको जब मैं फिट इन करता हूँ, तो ये न्यूट्रल ऑडियंस भी बन गई, जनरल पब्लिक आ गया, ही इज लाइक अ सिंपल नॉर्मल गाय। वन टू वन इंटरेक्शन है, वन टू वन इंटरेक्शन का मतलब है बेसिकली द वेन्यू वुड बी कोएटा टी कैफे, लेट्स से, या फिर ऑफिस कैफेटेरिया, समथिंग। ठीक है, और अगर ऑफिस कैफेटेरिया, तो तब भी वी अज्यूम कि यू गॉट अराउंड 30 से 45 मिनट्स, यू गॉट 30 to 45 मिनट्स, ताकि आप इस बंदे से बात कर सको। अच्छा, अब इस तरह का अगर एक बंदा है, तो आप किस तरह से इस बंदे से बात करना चाहोगे? यू जस्ट हैव 30 to 45 मिनट्स टू टॉक, और ये 30 to 45 मिनट्स इज विद चाय। ठीक है, तो जब चाय के साथ आप उस बंदे के साथ बात करो, तो ऑब्वियसली जो इफेक्टिव टॉक टाइम, ठीक है, जिसको हम टॉक टाइम की बात करते हैं, इफेक्टिव टॉक टाइम, अगर कोई बंदा कोई ड्रिंक और स्नैक ले रहा है, तो इफेक्टिव टॉक टाइम आपका यूजुअली 80% बन जाता है, तो 30 मिनट से
हमारा ये रफली 25 मिनट्स मान जाएगा। अगर बंदा खाना खा रहा होता है तो ये इफेक्टिव टॉक टाइम आपका यूजुअली 30%, 30 से 35% पे आ जाता है, क्योंकि वो बंदा खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। ऑल दो ये फैक्टर्स बीच में चेंज होते हैं, बट हम इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव टॉक टाइम आपका टोटल 30 से 45 मिनट्स है, लेकिन इफेक्टिव टॉक टाइम आपके पास रिस्ट्रिक्टिवली 20 मिनट्स है जिसमें आपने बात करनी है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस बंदे को आप इंगेज कैसे करो। एनी थॉट्स? जी किरण बाजी, आप बात करना चाहते हो? किस तरह से हम करेंगे इसको? सर सॉरी, ये पहला तो पॉइंट यही है ना कि आपने कहा कि उसकी पर्सनालिटी एनालिसिस, यानी कि साइकोलॉजिकली उसको चेक कर कर कि उसका इंक्लाइनेशन किन चीज़ों की तरफ है, किन हम्म। किन चीज़ों के बारे में वो कंसर्न है। कहाँ से उसको, मतलब कहते हैं ना, एक रूट होती है, एक बेस होती है। तो वहां से हम्म। जो मतलब उसका वीक पॉइंट कह लें, या उसकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग को, या उसके मेंटालिटी लेवल को, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अ, वहीं से स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, तो इफ लेट्स से दैट पर्सन इज 25 to 28 years, बैंक जॉब 9 to 5, ही इज सॉर्ट ऑफ योर बडी, एंड फ्री टाइम में ही हैज फ्री टाइम, और उस फ्री टाइम के अंदर आप कोटा बैठ के चाय पी, ठीक है। तो मतलब यू गाइस हैव दैट डिस्कशन, हम ऑफिस कैफेटेरिया इसमें से रिमूव कर देते हैं, और आप कोयटा कैफे में बैठे हुए हो, आप चाय पी रहे हो। अब वो बंदे का मैंने एक सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड आपको दे दिया, इसके अलावा आप कॉमन ग्राउंड, दैट पर्सन वाज विद यू, लाइक दैट पर्सन इज योर गुड फ्रेंड, दैट क्लोज फ्रेंड जिसके साथ आप यूनिवर्सिटी गए हो, जिसके साथ आपने कॉलेज में टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। तो अब इसको आपने इस तरफ लेके आना है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो कि आप उस बंदे के साथ बात करोगे? बैंक जॉब है, यूजुअली एमबीए किया हुआ है, राइट? द टिपिकल प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन। इसके अलावा डिसेंट विद द फैमिली, लाइक अ नॉर्मल गाय। और इंक्लिनेशन जो है, जो उसका बिल्कुल ही फ्री टाइम है इसके अंदर, लेट से कि उसकी आदत होती है घूमना फिरना। तो दुनिया जहान में किसी को और कुछ पसंद हो ना हो घूमना फिरना, कम से कम बोलते तो जरूर ना, ठीक है। घूमना फिरना, ही लाइक्स टू मूव अराउंड एंड ट्रैवल। घूमना फिरना एंड ट्रैवल, ही लाइक्स टू डू दिस। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू परसू इट फर्दर, राइट? इस बंदे को आप किस तरह से बात स्टार्ट करोगे? थिंक ऑन इट, टेक लाइक 2 minutes, एंड मुझे बताएं कि हाउ वुड यू इफेक्टिवली ब्रिंग हिम टूवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट कि हमें कुरान के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसका तरीका क्या है कि हमें डीप एनालिसिस करना चाहिए। हम इस तरफ अगर उसको लेके आना चाहें, हम कैसे लेके आएंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी इंक्लाइनेशन जो है, या उसकी हॉबीज जो हैं, वो हैं एक्सप्लोर करना, या घूमना फिरना, हाँ, रोम करना, और हाँ, ट्रेवल रोमिंग करना। अराउंड, नॉर्मल रोमिंग अराउंड, शहर में कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। अच्छा, टिपिकल और यू, इसकी टिपिकल यू। अपनी जो वो कह लेंगे, जो बेसिक है, वो नमाज वगैरह पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ये चीज, क्योंकि um, देखें ना, स्टेप बाय स्टेप से वो बंदा पढ़ता चलता है, है ना। लेट से वो पढ़ता है, ठीक है। ही प्रेस 5 times, ही ट्राइज टू प्रे 5 times a day, बीच बीच में उसकी मिस हो जाती है, लेकिन पढ़ता सिर्फ आज। सही, तो सम हाउ यानी कि है, लेकिन कुरान पाक के लिहाज से उसका एक जो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए एक मुसलमान का, वो वाली चीज नहीं है ना। हाँ, ही डज नॉट हैव टाइम टू रीड द कुरान, उसके मुताबिक बस 5 टाइम नमाज पढ़ ली, फर्ज पढ़ ली है, बहुत है, इससे आगे जरूरत नहीं, ठीक है। तो मे तो बी उसके माइंड में ये चीज हो कि दीन हमें रिस्ट्रिक्ट करता है इन चीजों से, जैसे इसका मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है कि ट्रैवल करना और ये वाली सारी चीजें। तो उसको उसके फिर हम्म। वहां से ही, वहीं से बेस से ही स्टार्ट करेंगे कि दीन में ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे है। कैसे कैसे स्टार्ट करोगे? मैं कहूंगी कुलू वशरबू वला तुस्रिफू। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, लेट्स से आई एम दैट फ्रेंड, कैसे स्टार्ट करोगे? यानी कि इस सेंस में कि इस्लाम इसराफ को पसंद नहीं करता, लेकिन हर चीज को एक बैलेंस, मतलब मॉडरेशन में पसंद करता है। तो आप कोयटा
चाय पी रहे हो एंड यू वुड स्टार्ट विद दिस, ठीक है, हाउ वुड यू गो फर्दर? तो यहीं से बात स्टार्ट करते करते जो है वो कि किस तो तरीके ना से हो कोई सकता है, कोई मतलब उस पर। कोई 10-12 सेंटेंसेस बोलो, लेट्स से आई एम दैट गाय, यू आर सिटिंग विद मी हैविंग टी, व्हाट वुड यू एक्चुअली से? अच्छा, 10-12 सेंटेंसेस। मतलब मुझे बताओ ना कि आपको कॉन्वर्सेशन करोगे क्या, 10-15 फर्स्ट 1 मिनट ऑफ कॉन्वर्सेशन, कि उसको आपने इस तरफ लेके आना है, आप कैसे लेके आओ? यानी एक तमहीद मानने की सूरत में ना। हाँ, अब मैं वो जो तमहीद है वो बतानी है आपने मुझे। तो इस तरीके से कि टेक अ मिनट, जो सोचो, टेक अ मिनट, सोचो, ठीक है, सही है, देन सही है। रेज योर हैंड, फिर हम इसको करते हैं, ठीक है? तब तक ओके, किसी और के फाइन। माइंड में कोई बात आ रही है, लेट मी नो। जी, मैं ये कहूंगी, अगर मतलब जैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है ना, और मुझे पता है कि उसकी इंक्लाइनेशन जो है वो, अभी जैसे आपने बताया कि उसकी लाइक हॉबी है घूमना फिरना और ट्रैवल करना, तो मैं यहीं से ये बात स्टार्ट करूंगी कि मतलब आप नमाज, तो मतलब आप नमाज तो पढ़ती ही हो या जो भी है पढ़ते हो जो भी, तो लेकिन ये वाली चीज आपकी जिंदगी में जो चीज है ना, जो एक अल्लाह से हमारा बराह रास्त एक कलाम करने का, या कह लो कि एक बातचीत का एक जरिया है, नमाज के अलावा जो है हमारी किताब है वो चीज एक लैक करती है। तो क्या चीज है जो आपको इस चीज से रोक के रखती है, कि मतलब आपका क्यों नहीं दिल चाहता कि आप खुद से वो जो कलाम है अल्लाह का, हम्म। उसको खुद से समझो या पढ़ो? ये क्या चीज है? अगर ये वाली चीज है कि दीन एंटरटेनमेंट बैन करता है, तो आ, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप खुद अपने आप को देखो, तो आपका जो मतलब एक शौक है, उसके लिहाज से दीन तो ये कहता है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाओ पियो पर इसराफ ना करो, लेकिन मॉडरेशन में रहकर, ठीक है? तो इस्लाम ने एंटरटेनमेंट बैन नहीं किया, लेकिन हर चीज की एक लिमिट और बाउंड्री रखी है, और वो चीज होनी भी हलाल अब चाहिए, और हलाल अब सोर्स एक मिनट, होना चाहिए उसका। ये जितनी आपने बात की है ना, व्हाट यू एक्चुअली डिड, पहली चीज, आप फौरन से ना एक सॉर्ट ऑफ एक फ्रेंडशिप के होल से निकल के एक सॉर्ट ऑफ दाई के या दावा वाले बंदे के उस सेंस में चले गए। बात समझ आई? अच्छा, ठीक। यू शिफ्टेड योर सेल्फ फ्रॉम अ फ्रेंड टू अ पर्सन गिविंग स्पीच। और उसके साथ जब आप उससे इनिशियली ये बात कर रहे हो कि देखो अल्लाह ताला जो है वो हमें एंटरटेनमेंट बैन नहीं करता, या कौन सी चीज है जो आपको इस बात से रोक रही है, व्हाट यू एक्चुअली डिड इज, ही इज नो लॉन्गर अ न्यूट्रल ऑडियंस। व्हाट दिस इज गोइंग टू डू इज कि वो न्यूट्रल से उठ के निगेटिंग ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और निगेटिंग ऑडियंस के साथ व्हाट ही वुड स्टार्ट टू डू इज बी डिफेंसिव। और जब भी कोई बंदा डिफेंसिव होता है तो वो क्या करता है, वो आगे से बोलेगा नहीं यार मैं तो ऐसे करता ही नहीं हूँ, देखो मैं 5 टाइम नमाज तो पढ़ता हूँ और मेरे पास कहाँ पे टाइम होता है कहाँ नहीं होता। अब वो बंदा ऑटोमेटिकली डिफेंसिव मोड में चला गया है। वो अपने उस बात को जस्टिफाई करने के आर्ग्यूमेंट्स देगा कि देखो मैं तो ठीक हूँ अपनी जगह पे, मैं तो गलत हूं ही नहीं। तो अब मैं तो गलत हूं ही नहीं, मैं तो हर तरफ ठीक हूँ। अब वो बंदा जो है वो आगे से आपको अपने ना वो पॉइंट आउट्स देगा। नीचे दे दो। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी जो टोन है वो फ्रेंड वो नहीं है, वो वाली नहीं है, तो मेरा जो स्टार्ट है वो हाँ, और क्योंकि तरह से होना अब चाहिए। वो जैसे ही डिफेंसिव होगा ना तो वो आगे से आर्ग्यूमेंट्स देगा कि देखो मैं तो ऐसे, तो मैं तो वैसे, और मैं इस चीज को ऐसे जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो आपका ये जो स्टार्ट है ना, ये सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि आप उसको न्यूट्रल से, हमने उसको कोशिश करना है कि हम उसको एक्सेप्टिंग या इनवाइटिंग में लेके जाएं, बजाय इसके कि हम उसको निगेटिंग में लेके जाएं। बात समझ आई? ठीक। जब बंदा इनवाइटिंग में आ जाए, मतलब एक्सेप्टिंग में आ जाए, तब इस बात को पोक करने के लिए, और खास तौर पे जनरल पब्लिक से जब वो शिफ्ट होके एस्पायरिंग में आ जाए कि अब वो बंदा बात सुनना चाह रहा है, अब उसको पोक करने के लिए आप ये वाला पॉइंट दोगे ना, तो दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ रीइंफोर्समेंट। वो उसको ठीक करने की, वो उस तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको स्टार्टिंग में बात करोगे, अगले बंदा दिमाग से ना बात ऑफ कर देगा, हो सकता है अगली दफा बैठे भी ना चाय पीने।
यार इसके साथ नहीं पीनी। मुफ्त में पॉइंट मारने शुरू कर देता है, खुद ही को बड़ा पता नहीं कौन सा कोई तो 30 मार खान चीज समझ रहा होता है। हमें तो दीन पता ही नहीं है, हम तो सारे जन्म ही। बात समझ आई? ये भी ठीक है। तो हो सकता है ना कि वो पर्सन खुद ही इंटरेस्टेड हो, क्यूरियस हो, आपकी कुछ चीजें उसको पसंद हो कि आप अगर कैसे वो इस चीज को क्यूरियस है तो वो इस्तेमाल करें। जनरल पब्लिक में नहीं जाएगा, वो फिर एस्पायरिंग वो टाइप ऑडियंस एक्सपायरिंग हो होगी ना। जाएगा। हाँ। ठीक। हम जनरल पब्लिक की बात करें कि दैट पर्सन इज लाइक कंप्लीटली न्यूट्रल, ये सबसे टिपिकल हमने सिनेरियो उठाया। हम्म। सही। अब बताएं। ओके, थिंक ऑन दिस। एनीबडी हैव लाइक एनी अदर थॉट्स? नहीं तो फिर इस पे मैं फिर मैं इसको क्लोज कर, जस्ट हैव वन मोर अटेम्प्ट ऑन दिस। मेरी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हसन भाई, आपकी आवाज आ रही है। सॉरी, मैं म्यूट पे था। आपकी आवाज आ रही थी, आवाज बताइए। आ रही है आपको मेरी? जी जी, आ रही है। जी, तो मैं कह रहा था कि मेरे हाल में मेरा इंटरनेट इशू है, अगर आपको आवाज आ रही है। बीच में ब्रेक होती है। बाकी आवाज आ रही है आपको। तो मैं कह रहा था कि ऐसे लोगों को ना अक्सर जो नमाजें पढ़े होते हैं और कम से कम उनको ना इस चीज में इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिक्स में ना, और कल्चर में और कौमों के हालात जानने में ना, कम से कम जिस तरह जैसे कि मेरे दोस्त हैं, तो उनको दिन से कोई ताल्लुक नहीं होता ना, जैसे लेकिन उनको घूमने फिरने का शौक होता है और वो बाहर के कल्चर से बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं। हम्म। और जो है लेकिन उनको इस चीज में इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिक्स वगैरह में ना। तो हम उनको इस तरह कह सकते हैं, इस तरीके से गुफ्तगू शुरू हो सकती है कि वो ने अक्सर जब मैं दोस्तों से बात करता हूँ ना, तो बाहर के कल्चर की बहुत तारीफ करते हैं, बाहर के कानून की, वहाँ पर रोडे साफ है तो यूँ है तो ऐसा है वैसा है। और वो इस चीज़ से बहुत मुतासर होते हैं कि वहाँ पर इंसाफ भी है। तो हम उनको ना इस तरीके से ला सकते हैं कि उनको इस्लाम का वो साइड दिखाई जाए कि यार, जिस तरह कुरान कहता है कि चलो फिर जमीन पर और देखो कि कौमों के क्या हुआ, कौम झुटलाने वाली कौमों के साथ। तो अब जो है उनको हम ये आइडिया दे सकते हैं बातों बातों में कि यार देखो, इस्लाम ये निज़ाम देता है। हम आप जब घूमते फिरते हो तो आप देख सकते हो कि कल्चर्स में क्या क्या फॉल्ट है, ठीक है, इस्लाम के निज़ाम को सामने रखते हुए और कुरान के उस पर्पस को, कि जो कुरान जो है जिस निज़ाम पे लाना चाहते हैं इंसान को। तो जब वो इस तरह से बात शुरू होगी तो उसको सियासत में भी, वो सियासत को भी इस्लाम की सियासत को भी समझेगा कि इस्लाम जो सियासत में कहता है तो वो किस तरीके से लोगों की सोच को चेंज करता है। तो वो उसके अंदर लोगों की नफ्सियात पढ़ना, कल्चर का पढ़ना और उसको कंपैरिजन करना इस्लाम के साथ ना, उसको इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो इसी तरह से वो कुरान भी पढ़ना शुरू करेगा। तो मैं देखिए समझता हूँ हसन कि, भाई, और मैंने ये ये किया है ये अक्सर, लोग ये दोस्तों के सारी साथ की बैठता हूँ तो। ये सारी बातें जो है ना, जिस तरफ आप लेके आना चाह रहे हो, मुझे वो जुमले बताएं जैसे आप बात करो। बात समझिए, वो मुझे वो अच्छा। जुमले सुनने हैं, मुझे वो बात सुननी है कि आप उससे इंगेजमेंट करोगे कैसे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई एक बंदा किसी और फैक्टर की वजह से भी आपकी बात उसको क्लिक की हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक बंदा जो इसी तरह से, हम यूजुअली जैसे क्वेटा कैफे बैठते हैं, अब आप क्वेटा कैफे बैठे हो और आप बात शुरू करना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए वो चीज थोड़ी आसान होती है, कुछ के लिए मुश्किल होती है, तो हम उसको शुरू कैसे करें। ठीक है, हम उस तरफ आना चाह रहे हैं। जी फरीना भी, आप बताएं। एक चीज आ रही थी जहन में ये कि वो वाली जो नहीं अल्लाह ताला ने बातें बताई हैं कि मुनाफिकों की नमाज कैसी होती है। ठीक है, तो उसको अगर मैं इस तरह शुरू करूं कि यार तुम्हें नहीं लगता हम लोग जब नमाजें पढ़ते हैं तो हम लोग कितना ढीले हुए हुए होते हैं, सुस्त हुए हुए होते हैं। वो मतलब वो जो क्वालिटीज है ना, मुझे वो याद नहीं ना, वो बाकायदा कुरान में मेंशन्ड है ना कि वो ऐसे नमाज पढ़ते हैं। तो वैसे ही सिर्फ ये नहीं बोलूंगी मैं उसको कि अल्लाह ताला ने फरमाया है या कुरान पाक में आया है कुछ भी, ये कि मतलब कितना हम नेस्ती हुए हुए होते हैं ना कि हम जब नमाज के लिए उठते हैं और हमें होता है बस आखिरी वक्त में पढ़ लें ताकि अगले वक्त की भी मिल जाए, एक वजू में दो नमाजें। तो मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें होती हैं करके उसको सारी वो बातें जो वो पॉइंट्स कुरान में है, ठीक है।
और फिर वो कहेगा कि हाँ, फिर मैं उसको बोलूँ कि तुम्हें पता है ये जो तुम्हारी और मेरी नमाज है ना, ये पूरी अल्लाह ताला ने डिफाइन की हुई है। तो वो कहेगा है क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों की नमाज, कह रहे हाँ बिल्कुल की हुई है। और फिर अब वही बात है, वो रेफरेंस दे के और फिर उसके सामने, तो एक मिनट रुक यार मैं भी खोलता हूँ, ठीक है। और फिर जो है इस्लाम 360 जो भी है, पता होना चाहिए ना, एक तो इल्म नहीं है ना कुरान का इतना, तो इसलिए फंस जाते हैं। तो वो भी खोल के कि देखो ये बोला है, और उसकी आंखें फटी के फटी के देखो ये अल्लाह ताला ने फरमाया। सही है। ऐसी बातें जो हम्म। अल्लाह ताला ने हमारे बारे में जिक्र की हुई है कुरान में, और हमें पता नहीं होता क्योंकि हम टाइम नहीं निकालते ना, हमें लगता है कुरान में बस वही है, बेसिक बेसिक रूल्स हैं, पुराने अंबियाओं के किस्से हैं, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हमें मोटी मोटी चीजें कर रहे हैं, बहुत है, बाकी अल्लाह माफ करेगा। तो तुम सोचो कि इतनी बारीकी पे जाकर अल्लाह ताला ने हमें पॉइंट आउट किया कुरान पाक में, जो हम बारीकी में जाके, यानी कि ना जो हम गलतियां करते हैं, जो हम तो ऊपर ऊपर की चीजों को देखते हैं ना, हम ये देखते नहीं नमाज पढ़े बहुत है, अब उसका भी अल्लाह ताला ने जाके इतना डेप्थ में बता दिया कि वो ऐसे करेंगे, सुस्ती करेंगे वगैरह। अब और क्वालिटी याद ही नहीं आ रही ना, अगर किरण को शायद याद हो यहाँ पे कि और क्या क्या बातें हैं, तो वो बंदा हैरान रह जाता है कि यार लिटरली पूरी A to Z मेरी नमाज डिफाइन हुई है उसके अंदर, और हम में से अक्सरियत की आई गेस वही नमाज है। तो उस पे ना वो रिलेट कर सकेगा ना इस चीज से, कि मतलब कुरान में एक तो होता है ना इधर उधर है तारीख में, अच्छा फलां बुजुर्ग ने फरमा दिया, वो तो वो अलग बात है। जब बंदा कहता है ना कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात बता दी है, यार मतलब शर्मिंदा हो जाता है बंदा के। तो मुझे लग रहा है ऐसे करके कर सकते हैं। आप और भी बहुत ठीक अच्छे है, तरीके होंगे, फिलहाल यार। ठीक है, बात आप वही पकड़े हो, लेकिन आपका भी ना दोबारा से बात यही है कि उसको आप उस टॉपिक से स्टार्ट करवा, क्योंकि वो जनरल पब्लिक है, वो एस्पायरिंग नहीं है। अगर वो हम्म। एस्पायरिंग होता ना, या उसको थोड़ा सा मोटिवेटेड हो तो बात और है। अब वो जनरल पब्लिक है, तो जैसे ही आप जनरल पब्लिक के ऊपर पॉइंट मारोगे ना, वो फौरन दोबारा से हम्म। डिफेंसिव वाली साइड पे आएगा। हम कह रही हूँ ना, मैं उसको थोड़ी पॉइंट मारी, मैं तो हम कह रही हूँ मेरी ठीक भी है। ऐसी है, आप तुम्हारी भी है, हमारी। आप हम में जब आओगे, वो दोबारा से, अच्छा, अगर वो डिफेंसिव वाली साइड पे नहीं आता ना, ही वुड बी इम्बैलेंस्ड। वी वुड बी एम्बेरस ना, वी वही टुगेदर। वही कह लो, लेकिन आप भाड़ में जाओ। उसके बारे में बात हो रही, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है हम उस बंदे को डील कर रहे हैं ना। ठीक है। तो हीड बी लाइक नॉट जस्ट एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ यू, बट अंदर से उसमें एक एम्बेरसमेंट वाली चीज आएगी कि यार मुझे अपनी नमाज ठीक करनी चाहिए। ये जो बात है कनेक्ट विद द कुरान, ये तो फिर भी नहीं हो रही, वो तो नमाज ठीक की तरफ पहुंच जाएगा। नहीं। मुझे ऐसा लगा कुरान की तरफ भी कि कुरान में बयान हुआ हुआ है मेरा हाल, तो मुझे हाँ, लगा कि लेकिन शायद थोड़ा उसको हो, कि लेकिन पता नहीं और क्या क्या कुरान जब में आप इस बयान तरह हुआ से वो मेरे बात बारे शुरू में। करोगे और आपने नमाज के अराउंड बात की है, हम्म। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? यार हम्म। वुजू ठीक करना चाहिए, नमाज में खुशू हमें लाना चाहिए। बात ठीक है, मतलब मुझे फ्यूचर ऐसा में लग रहा है हम इसको उसको, और भी चीजें आएंगी जानने। बहुत सारी हाँ, कि चीजें जैसे आती ये हैं, बयान हुआ लेकिन है कुरान में। बहुत सारी चीजें आती हैं, हाँ। लेकिन आपकी जो कंप्लीट टॉक है वो नमाज के अराउंड आएगी ना। मैं उसे कहूंगी देखो ये एक मिसाल है, और कुरान में ना ऑलमोस्ट 6,500 आयात है, तुम सोचो हमारी जिंदगी के क्या क्या एस्पेक्ट्स उसके अंदर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वुड बी देयर। लेकिन हम हम्म। वहां से नहीं फाइंड आउट करते मसले का हल, हमें होता है कोई और बता दे, दोस्त यार कोई भी बता दे जो आसान हल बता दे, और कुरान में लिखा हुआ है वो हल ना, और हम वहां से निकाल सकते हैं सोल्यूशन ना, जो हम फंसे रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये कि मैं ठीक है। कहूंगी ये जस्ट एक स्मॉल एग्जाम्पल है, ये सिर्फ 2-4 आयात हैं बस, तुम सोचो बाकी और क्या क्या चीजें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। ये मैं उसको ना, कि नमाज तो एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर से बता रही हूँ। तो चलिए आप बताएं, दिस आप कैन बी आप वन, किस तरह हम इससे दिस लर्न कैन करें। बी वन, दिस कैन बी वेरी नाइस। मेरे माइंड में एक और पॉइंट था, जब मैं ये लिख रहा था मैं भी यही सोच रहा था कि किस तरह से ऐसे बंदे को लेके आएंगे। तो जो मेरे माइंड में आया ना पहला पॉइंट, वो ये है कि यार मेरी बात सुनो। मैं ना रिसेंटली किसी ने कुरान पाक लगाया हुआ था गाड़ी में, या मैं वैसे टीवी पे देख रहा था, तो कुरान पाक में एक बात आई है। अल्लाह ताला घूमने फिरने का कुरान में कहते हैं कि जाओ घूमो फिरो मेरी दुनिया देखो। तो जब हम टेक्निकली घूमने फिरने जा रहे हैं, तो हम अल्लाह ताला की आयत पे अमल कर रहे हैं, नहीं? तो इसमें हम्म। रादर देन अ निगेशन, दैट पर्सन वुड बी लाइक, वही मैं कुरान पे अमल कर रहा हूँ, क्या बात है। ठीक है। जैसे ही वो इस साइड पे आएगा ना, नाउ ही वुड बी सॉर्ट ऑफ इन एन एक्सेप्टिंग ऑडियंस, क्योंकि जो वो कर रहा है मैं उसको अप्रिशिएट करूँ, मैं पॉजिटिव सेंस में उसकी बात करूँ, बजाय पॉइंट मारने के कि यार हमें इस चीज को ठीक करना है, ठीक बाद में देखेंगे। मैं उसको बोलूंगा तू ये ठीक कर रहा है, कुरान में लिखा हुआ है, और तू नहीं, हम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा यार देख, अब दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है?
जस्ट टू स्टार्ट द पॉइंट, ठीक है यार। काफी सारे लोग हैं जो बहुत सारा दीन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन दीन में काम करने का जो पहला स्टेप है ना, वो नमाज पढ़ना है। अल्लाह ताला बार बार ना, मैं या इसी तरह, यार मैं कुरान पाक में देखा था, अल्लाह ताला बाकी बातें एक दफा कहते हैं, लेकिन एक बात अल्लाह ताला हमेशा रिपीट करते हैं, ये वाला वकीमुस सलात व आतो ज़कात। तो चलो बाकी कुरान का हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन हम कम से कम चलो एक आया तो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ये वाली बात बोली, पहली बात बोली, जो वो बंदा ऑलरेडी कर रहा है वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज को। क्यों? क्योंकि ये मेरे से रिलेट कर रहा है, ये मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे साथ बात कर रहा है। जैसे ही वो वाला बंदा इस साइड पे आया, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल से हमने उसको एक्सेप्टिंग में चेंज कर लिया। दूसरा काम, एक्चुअली रिस्पॉन्स देने के बाद या ये लाइन लाने से पहले मुझे उस बंदे को एस्पायरिंग में लेके आना है कि वो बंदा एक्टिवली मेरी बात सुने, इंटरेस्ट लेके, ठीक है। इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को मैं लेके चलता हूँ। नमाज वाली बात, मैं उसको कैसे लेके चलूंगा? यार नमाज, अल्लाह ताला ये बात तो हर दफा कहते हैं कि वकीमु सलाता व आतो ज़काता। ये भी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। चलो हम एक काम तो कर रहे हैं, ठीक है। तो यार वैसे एक बात है, ज्यादा नहीं, लेकिन ना कहीं ऊपर नीचे कोई आया आपको पता चलती है ना, कोई चीज ऐसे सामने नजर आती है या मेरे सामने नजर आती है, क्यों ना ऐसा करें कि हम ना एक दूसरे के साथ वो आयात शेयर करेंगे और उस पर वैसे डिस्कस करेंगे कि यार ये वाला काम भी हम करते हैं कि नहीं, ठीक है। कोई थोड़ा सा एक्टिवली करे ना, ताकि हम भी तो एक बेहतर मुसलमान बन जाए। मैंने फौरन से ये वाली बात क्या की कि अब वो बंदा थोड़ा सा एक्टिव साइड पे आए कि मैं जो हूँ मैं भी आयात को देखूं, या चलो इसके साथ डिस्कशन करने के तौर पे किसी आया को देखूं, और मैं बस इसके बाद बात खत्म कर दूं। आगे बात करनी ही नहीं। आगे बात कल करेंगे, परसों करेंगे, वो याद है हमने वो वाली बात की थी, हाँ ये एक आया है, तो क्या कहता है, ठीक है। अगली दफा बैठे उस आया के ऊपर 2 मिनट 3 मिनट की डिस्कशन हुई, क्लियर हो गया। या दूसरी चीज, अगर मैं ट्रिप वाली बात कह रहा हूँ, यार वैसे एक बात है, इसी आया को पूरा करने के लिए क्यों ना कहीं ट्रिप पे चलते हैं। क्यों? अल्लाह ताला कहते हैं दुनिया घूमो। तो देखो अल्लाह ताला की बात तो माननी चाहिए ना। आजा वीकेंड पे कहीं घूमने चलते हैं। अब जब आप वीकेंड पे उसके साथ घूमने जा रहे हो, तो नाउ यू हैव लाइक अ लॉन्गर टाइम स्पैन विद हिम। जब कोई आसपास की डिस्ट्रैक्शन नहीं है, नाउ यू आर फ्री, उधर बैठे हो, वहां पे यू कैन बिफोर दैट ट्रिप प्रिपेयर सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक, या प्रिपेयर अ सूरा कि यार चला कुरान पढ़ते हैं, कोई रैंडमली वही वाली निकाल ली जो आपको चाहिए, और वो थोड़ा सा आपने वो स्टडी करना शुरू कर दिया टू ब्रिंग हिम टू दिस थिंग कि यार चल अब मैंने ना तो कुरान के साथ कनेक्शन का वर्ड यूज किया, ना मैंने डीप एनालिसिस का वर्ड यूज किया। मैं उसको लेके आ रहा हूँ कि वो बंदा इनवाइटिंग वाली सेंस में है कि वो जो कर रहा है हम उसकी तरफ उसको लेके आए, कि वो बंदा इस तरफ लेके आए, वो कॉमन ग्राउंड पकड़ा, और वो कॉमन ग्राउंड पकड़ के उसको एक्सप्लॉइट किया। और दूसरा, टू एक्साइट हिम कि यार खुद से ये वाली चीज चल निकालते हैं, आजा इसके ऊपर एक्ट करते हैं, जो जो एक चीज पता है उस पर तो एक्ट करे ना, बाकी फिर देखेंगे। फौरन से आप उसको बोलो ना यार 5 टाइम नमाज के बाद हम ना 10 मिनट बैठ के कुरान पढ़ेंगे, उसने कहना है हाँ ठीक है मुझे मत सिखा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ये वाली बात करेंगे ना कि देखो ऐसे कर लेते हैं, छोटी सी चीज है, ठीक है, चलते फिरते स्टेटस पे कोई आया नजर आ गई, चलो उस पर डिस्कशन कर लेंगे, या फलाने ने स्टेटस लगाया था वो मैं देख रहा था, तो स्टेटस पे ये वाली आया नजर आई, क्या कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? नॉर्मल डिस्कशन। डीप एनालिसिस कल देखेंगे, परसों देखेंगे, पर वो आएगा तो सही, ठीक है। लाइक गॉट दिस आंसर, गॉट दिस रिस्पॉन्स, या आप लोगों के मुताबिक ऐसा नहीं होगा जब मैं ये वाली बात स्टार्ट करूंगा, ऐसे इनिशिएट करूंगा? हाँ सही बात है, पॉजिटिव एंगल से ना कि जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ताकि अगला खुश हो हम्म। जाए, फिर वहां से बेस पकड़े बिल्कुल। फिर अच्छा उधर वैसे से किधर है कुरान में भी ये घूमो फिरो वाली जो चीज है, वैसे कुछ है? अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुमने निशानियां देखनी है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन आप ये तर्जमा सर्च करें कि हम्म, तुम दुनिया में घूमो फिरो और मेरी निशानियां देखो, क्या फिर भी तुम अक्ल नहीं करते? वो इस सेंस में है कि दुनिया में घूमो फिरो और अल्लाह ताला की निशानियां देखो कि अल्लाह ताला ने कितनी सारी कौमों को गर्क कर दिया, अच्छा हाँ। ठीक है। वो इस
सेंस में है। लेकिन जब मैंने इस आया को आइसोलेट करके उसका घूमना फिरना सॉर्ट आउट किया, देख अल्लाह ताला कह रहे घूमो फिरो, ठीक है। और इसी आया हम्म, कि मैं पीछे से कॉन्टेक्स्ट में लाऊं कि यार चलो घूमने फिरने के साथ हमने एम ही नहीं कि उठ के ट्रिप मारने चले गए, तो आओ मॉल देखते हैं, तो इधर मसाज कराते हैं, तो उधर खाना खाते हैं। हम उसके साथ साथ अल्लाह ताला की आसपास निशानियां देखें, आयात देखें। उसमें जो कोई हिस्टोरिक प्लेस है वहां पे भी जाके देखें, लेकिन अगर हिस्टोरिक नहीं है, कहीं पहाड़ों में निकल गए हो, घूमने फिरने निकल गए हो, तो वहां पे भी अल्लाह ताला की आयात देखो, आगे पीछे देखो, इंजॉय करो उस चीज को, ठीक आप है। कह रहे हैं ना इबरत पकड़ो, इबरत पकड़ो के अलावा भी हाँ, तो होगा, उसके अलावा भी आई गेस इबरत के होगा। साथ साथ इंस्पिरेशन पकड़ो। नहीं नहीं, उसके अलावा भी कुरान में कहीं होगा ना कि मतलब एक्सप्लोर करो दुनिया को, कुछ इबरत के अलावा मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि कहीं कुछ है ऐसा। दुनिया नहीं। दुनिया है ना, दुनिया तुम्हारे लिए हमने फैलाई है, ठीक हाँ, है। इसको इस दुनिया मुसक्कर। में जो कुछ है, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए बनाया गया। कुछ सखरा करो, मतलब वो करो, तस्खीर वो नहीं होता, काम में लाओ अपने, पता नहीं, हाँ, अब थोड़ा सा कुछ आ रहा है। इस तरह की आयत आपको कुरान में मिलेंगी। मैं कुरान में आप हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिलेंगी। फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड मुझे बस ये तीन चार हैं जिनके तर्जुमे मुझे याद मतलब घूमना फिरना इनकरेज्ड है ना, ये बात है ना है। मेन तो। ऑब्वियसली घूमना फिरना, सूरह रहमान उठा लें, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो दो समुंदर हैं वो आपस में नहीं मिलते। इसकी जो तफसीर है वो क्या होगी, आजा ट्रिप पे चलते हैं, समुंदर में कहीं देखते हैं। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो जो मकड़ी का जाला है, तो मकड़ी का जाले की एक्चुअल क्या होगी तफसीर, जाओ जाके वो जाला देखो, उस चीज को ऑब्जर्व करो, ठीक है। सही बात है। इस तरह से मल्टीपल चीजें हैं जो कि आती हैं कुरान में, और वो चीजें जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, व्यू नहीं करोगे, तक आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं कि पहाड़ों के ऊपर से पानी आ गया था हजरत नूह के टाइम पे। नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, ऊपर ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखें और बोले यार इसके ऊपर भी पानी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सही। बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। फिलहाल खैर हम हमारा टाइम, हम इसको शॉर्ट शॉर्ट ही सेशंस रखेंगे। किरण बाजी आप कुछ कहना चाह रहे हाँ जी, मैं यही कह रही थी कि स्टार्ट आपने बिल्कुल ठीक किया, ऐसे ही था। वो एंड में मेरा पॉइंट यही था कि वही आपकी जो चीज है ना, इबादत बन जाएगी। लेकिन आपने कहा कि वो जो स्टाइल है वो बिल्कुल एक लाइक डिफरेंट हो जाता है, तो फिर हो? टारगेट ऑडियंस वाली नहीं है, तो उस लिहाज से यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकता है कि अगर हमने किसी की अम, मतलब ये वाली बात करनी हो। एक तो ये वाली चीज है कि आप ऐसे भी बात कर सकते हैं कि उससे कहें कि आपको पता है हर वक्त इबादत ही करते हैं, बस एक चीज भूल जाते हैं। अगर हम वो चीज भी अगर अपनी उस चीज में ऐड कर लें तो वो पक्की चीज है, स्टैम्प्ड, कि वो इबादत ही है। नहीं तो वो नहीं नहीं किस नहीं, तरीके ऐसे से ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना। अगर आप हम उसको लोग बोलोगे ना कि हम लोग इबादत आप, ये डिस्कशन व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्कशन, या ताकि वो जस्ट जस्ट वन और टू सेशन शुरू मिनट हो। जस्ट वन और टू जी। मिनट ठीक है। ऐसे आपने बात नहीं स्टार्ट करनी कि जी आप इबादत जो हो वो हम लोग इबादत हाफ करते हैं या नहीं करते। वैसे बोलो कि यार ये वाली जो चीज है ना, इसके ऐसे बड़े 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 फायदे हैं, ओके इसके बहुत सारे फायदे हैं, अच्छा फिर हम क्या करें, यार एक काम करते हैं फिर, क्यों ना बाकी तो हम करते ही रहते हैं, नमाज के साथ इसको अटैच कर ले, चलो हो ही जाए, बाकी हो रहा है ये भी हो जाएगा, जैसे आयतल कुर्सी है, ठीक है, बाकी तो हम कर ही रहे हैं, क्यों ना नमाज के साथ भी अटैच कर लें। पांचवें दिन छठे दिन जाके उसको बोलो यार वो आइडिया याद है नमाज के साथ आयतल कुर्सी ऐड करने वाला, हाँ उस पे ये हदीस भी है, अगर अगर नमाज के साथ तुम आयतल कुर्सी ऐड करते हो डायरेक्ट जन्नत में जाते हो। तो दीज आर लाइक मेनी थिंग्स विच वी कैन डू। फिलहाल हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे हम लेके चलेंगे। जजाकुमुल्लाह खैर एंड थैंक यू फॉर कमिंग।